हेलो एवरीवन, दिस इज नीलेश कुमार। वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश अटैक विद नीलेश कुमार वंस अगेन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूजेज ऑफ प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस आई हैव ऑलरेडी टॉट यू नो पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ा चुका हूं, जिसमें 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। उससे मैंने प्रीपोजिशन के बारे में भी थोड़ा बहुत आपको पढ़ा रखा है, समझा रखा है। ठीक है, आप पार्ट्स ऑफ स्पीच की वीडियो देखना और समझना। ठीक है, बट टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द यूजेज ऑफ प्रीपोजिशंस. It's a very important chapter for all students, even for those students who are preparing for the competitive level examinations, you know. ठीक है, तो आइए इस important topic को हम शुरू करते हैं without delaying, you know. ठीक है, I have written the prepositions, you know, with its meanings, you know. तो उसके examples के साथ अभी हम इसको पढ़ेंगे, सीखेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। The first one is about. About का मतलब होता है के संबंध में या के बारे में या के लगभग। ठीक है, तो अबाउट का यूज अब एग्जाम्पल्स के रूप में देख लीजिए। ठीक है, कि एग्जाम्पल्स क्या होते हैं। देखिए, एज में देखते हैं, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस। तो आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस, इसका मतलब ये होता है कि मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता, मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, डू यू नो अबाउट मी। इसका मतलब होता है कि आप मेरे बारे में जानते हैं। इसका मतलब होता है कि आप मेरे बारे में जानते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए कि लगभग या होने को, इसको समझिए। जो लास्ट एग्जाम्पल इसका है उसको समझिए। मैंने यहां लिखा है के लगभग, ठीक है, या होने को। ठीक है, जैसे कोई काम होने ही वाला है। ठीक है, तो उसके लिए भी इसका यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं, एग्जाम्पल में देखिए। ठीक है, द ट्रेन इज अबाउट टू लीव या स्टार्ट। ठीक है, मतलब ये होता है कि ट्रेन जाने ही वाली है, ट्रेन जाने ही वाली है। ठीक है, एक और देख लीजिए, इट इज अबाउट टू रेन। मीन्स व्हाट, कि वर्षा होने ही वाली है। ठीक है, बारिश होने ही वाली है। ठीक है, तो ये फर्स्ट था जो कि आप समझ चुके हो। आइए नेक्स्ट देखते हैं, सेकेंड है अबव। अबव का मतलब होता है के ऊपर, से ऊपर, के ऊपर या से ऊपर, बट नॉट टच्ड। ये याद रखिएगा, के ऊपर का सेंस होता है बट नॉट टच्ड विद समथिंग, किसी चीज से सटा हुआ, टच्ड नहीं, छूता हुआ नहीं। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं इसका। द प्लेन वॉज फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स, यानी बादलों के ऊपर प्लेन उड़ रहा था। ठीक है, इसका यूज फॉर टेलिंग एज बताने के लिए भी हम करते हैं। जैसे आई एम अबव 30। ठीक है, देखिए, आई एम अबव 30। ठीक है, यानी मेरी एज कितनी है, 30 से ऊपर है। थर्ड है आफ्टर, इसका मतलब होता है के बाद। ठीक है, आइए इसको एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। आफ्टर को देखिए, इसका एग्जाम्पल, आई विल एंटर आफ्टर यू, यानी मैं आपके बाद एंटर करूंगा। ठीक है, के बाद। ठीक है ना, उसके बाद देख लीजिए, जुलाई कम्स आफ्टर जून, यानी जून के बाद जुलाई आता है। तो ये थर्ड वन यू हैव गॉट। नाउ लेट्स सी दी फोर्थ वन है अगेंस्ट। अगेंस्ट मीन्स होता है के विरुद्ध या के खिलाफ। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए, आई कांट गो अगेंस्ट माई पेरेंट्स या टीचर्स, एल्डर्स, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, दिस इज
अगेंस्ट द लॉ, दिस इज अगेंस्ट द लॉ, यानी ये नियम के खिलाफ है। ठीक है, तो 4 तक आप समझ चुके हैं। ठीक है, अब देखते हैं फिफ्थ वन। फिफ्थ वन में है बिटवीन एंड अमंग। ठीक है, अब ये बिटवीन और अमंग क्या होते हैं, इनके यूजेस क्या है वो समझिए। देखिए मैंने लिखा हुआ है बिटवीन का मतलब होता है दो के बीच। ठीक है, इसको पहले समझिए अच्छे से। बिटवीन एंड अमंग बोथ आर हैविंग द सेम मीनिंग बट द यूजेज आर डिफरेंट। ठीक है, दोनों का मतलब होता है के बीच। ठीक है, बिटवीन का भी और अमंग का भी। ठीक है, बट यूजेज आर डिफरेंट। कैसे, लेट्स सी, लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल्स। देखिए, बिटवीन को हम दो के बीच में यूज करते हैं और अमंग का यूज करते हैं दो से अधिक के बीच में। एग्जांपल देखिए, फिर आपको समझ में आएगा। डिस्ट्रीब्यूट दीज मैंगोज बिटवीन राम एंड मोहन। अब देखिए, राम एंड मोहन 2 नेम्स हैं। ठीक है, और यहां पर डिस्ट्रीब्यूट करने की बात की जा रही है मैंगोज को। ठीक है, किनके बीच, बिटवीन 2 बॉयज। ठीक है, तो बिटवीन देखा आपने, दो के बीच के लिए इसका यूज होता है। आइए अब अमंग पे एक एग्जांपल देखते हैं। सेम एग्जांपल में लिख रहा हूं, डिस्ट्रीब्यूट दीज मैंगोज अमंग द चिल्ड्रन। बॉयज लिख सकते हैं आप, स्टूडेंट्स लिख सकते हैं। ठीक है, यानी प्लूरल है। दिस मीन्स व्हाट, मोर देन 2, एक से अधिक, बहुत सारे। ठीक है, तो ये हो गया आपका अमंग। अमंग का यूज हम कहां करते हैं, अमंग का यूज हम करते हैं दो से अधिक के बीच। एक एग्जांपल सुन लीजिए, द प्रिंसिपल डिस्ट्रीब्यूटेड द प्राइजेस अमंग द स्टूडेंट्स अमंग द विनर्स। यानी प्रिंसिपल ने स्टूडेंट्स के बीच, विनर्स के बीच, बहुत सारे थे, मोर देन 2, तो उनके बीच उन्होंने क्या किया, प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट किया। ठीक है, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड बिटवीन एंड अमंग। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर है एट। एट का मतलब होता है में, पर। इसका यूज हम छोटे स्थान के लिए भी करते हैं, स्थिति के लिए भी करते हैं। ठीक है, टाइम, समय के लिए भी करते हैं इसका यूज। ठीक है, आइए समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। सुनो, ठीक है, अब देखिए, के पास या के नजदीक का भी इसका सेंस होता है। अब एक एग्जांपल देखिए, माई मदर इज स्टैंडिंग एट द डोर। ठीक है, एट द डोर यानी दरवाजे के पास खड़ी है। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए, छोटे स्थान के लिए देख लीजिए, ही लिव्स एट बरवाला। एक छोटा सा गांव है, आप लिख सकते हैं पंसाली। ठीक है, अच्छा, उसके बाद देख लीजिए स्थिति, दे आर एट वर्क। ठीक है, टाइम में देख लीजिए, आई विल कम एट 8 o'clock। ठीक है, एटसेट्रा कर दीजिए। अब है बिफोर। बिफोर का मतलब होता है के पहले या से पहले, या एक और होता है के सामने। ठीक है, समझिए एग्जांपल की मदद से इसको। ए कम्स बिफोर बी, यानी बी से पहले क्या आता है, ए। अब के सामने का सेंस देख लीजिए, आई वॉज सिटिंग बिफोर द स्टूडेंट्स। ठीक है, ही स्टूड बिफोर द जज। वो जज के सामने खड़ा हुआ। ठीक है, के सामने या के पहले का सेंस होता है। ठीक है, किसका, बिफोर का। तो यू हैव अंडरस्टूड 7 प्रीपोजिशंस हियर।
आइए समझते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है बिहाइंड। बिहाइंड का मतलब होता है के पीछे। एग्जाम्पल देखिए, ही हिड बिहाइंड द वॉल। एक और एग्जाम्पल देखिए, ही हिड बिहाइंड द ट्री, यानी वो ट्री के पीछे छिप गया, या वो वॉल यानी दीवार के पीछे छिप गया। ठीक है, तो बिहाइंड का मतलब होता है के पीछे। नेक्स्ट देखिए बिलो। बिलो का मतलब होता है के नीचे। इसका यूज एज के लिए भी होता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, डोंट राइट एनीथिंग बिलो दिस लाइन। बिलो दिस लाइन। बिलो दिस लाइन। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखिए, एज वाला एक एग्जाम्पल देख लीजिए, ही इज बिलो 20, यानी वो 20 से यानी 20 साल से नीचे है, उसकी एज 20 से नीचे है। 10 नंबर देखिए, बी साइड एंड बी साइड्स। ठीक है, इसको थोड़ा ढंग से समझिएगा। देखिए, बी साइड एंड बी साइड्स, एक में फर्स्ट वाले में मैंने एस का यूज नहीं किया है, सेकंड वाले में मैंने एस का यूज किया है। तो बी साइड एंड बी साइड्स, तो जिसमें एस नहीं लगा हुआ है ये है बी साइड। तो बी साइड का मतलब होता है पास में, और बी साइड्स का मतलब होता है के अलावा या को छोड़कर। ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल की मदद से समझिए। देखिए, शी वॉज सिटिंग beside her mother, यानी वो अपनी माँ के बगल में पास में बैठी हुई थी। ठीक है, अब बी साइड्स का एक एग्जांपल देख लीजिए, she had none। ठीक है, besides, देखिए मैंने एस लगाया है इसमें, she had none besides her mother। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए बट। बट को समझने की जरूरत है आपको। बट प्रीपोजिशन और कंजक्शन दोनों है। तो बट इज यूज्ड एज कंजक्शन टू जॉइंस वर्ड्स और सेंटेंसेस टुगेदर, और प्रीपोजिशन में इसका मतलब होता है के अलावा या को छोड़कर। ठीक है, बट का सेंस है ये। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए, ऑल बट वन वर शॉट डेड, यानी एक को छोड़कर सभी को गोली मार दी गई। ठीक है, तो यहां पर बट का मतलब के अलावा या को छोड़कर है। ठीक है, उसके बाद देखिए 12 नंबर, ये है फॉर। फॉर का मतलब होता है के लिए और से का यूज इसका, ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, जो कि हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में पढ़ते हैं सिंस फॉर का यूज। तो यहां पर पीरियड ऑफ टाइम के रूप में इसका यूज होगा। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं, दिस गिफ्ट इज फॉर यू। ठीक है, अब एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए एग्जाम्पल देखिए, इट हैज बीन रेनिंग फॉर 2 hours, यानी 2 घंटे से वर्षा हो रही है। ठीक है, तो यू हैव गॉट फॉर। ये है 13 नंबर बाई। बाई में सबसे पहला है से। बाई का मतलब होता है से, द्वारा, नजदीक यानी पास, के पास का सेंस, समय का बोध होता है, साधन यानी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का भी इससे पता चलता है, उसके लिए भी हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल की मदद से इसको समझते हैं। ठीक है, देखिए, मे आई पे बाय चेक, क्या मैं चेक से पे कर सकता हूं? ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखिए, द्वारा। ठीक है, जैसे इंग्लिश इज टॉट बाय मी। ठीक है, मेरे द्वारा इंग्लिश पढ़ाई जाती है। ठीक है, अब देखिए साधन या मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जैसे ही केम
बाय बस, ट्रेन, प्लेन, ठीक है। तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए भी हम बाय का यूज करते हैं। अब बात करते हैं समय की, ठीक है। जैसे इट इज 7 o'clock बाय माई वॉच। याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, यू नो। जब भी घड़ी में टाइम बताने के लिए आपसे पूछा जाता है, जनरली कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जामिनेशंस में ऐसे क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं, ठीक है, कि घड़ी में, आपकी घड़ी में समय क्या हुआ है। तो उसमें व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच। जनरली स्टूडेंट्स को लगता है कि घड़ी में कितना बजा है, तो वो इन का यूज करते हैं, क्योंकि इन भी एक प्रीपोजिशन है, तो वो इन का यूज कर देते हैं। और जैसे ही इन का वो यूज करते हैं, दैट बिकम्स रॉन्ग, ठीक है। द करेक्ट वन इज व्हाट, विद वॉच यू हैव टू यूज बाय, ठीक है, यू हैव टू यूज बाय, यानी व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, ठीक है। दिस इज द करेक्ट यूज, बाय योर वॉच, नॉट इन योर वॉच, ठीक है। अब देखते हैं फ्रॉम, ठीक है। फ्रॉम मीन्स होता है से, अलग होने का भाव। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, द फ्रूट फ्रॉम द ट्री, ठीक है। मीन्स व्हाट, कि फ्रूट टहनी या डाली होती है, उससे वो अलग होता है, तो इसमें अलग होने का भाव हो गया, ठीक है। आई स्टार्टेड स्कूल फ्रॉम माई होम, यानी अपने घर से मैं अलग हुआ किसी और जगह के लिए, ठीक है। अब दूसरा देख लीजिए, स्रोत का भाव। जैसे देखिए, दीज लाइन्स आर फ्रॉम द बाइबल। बाइबल एक रिलीजियस बुक है, धर्म ग्रंथ, ठीक है। तो दीज लाइन्स आर, ये जो पंक्तियां हैं, ये बाइबल से ली गई है, यानी ये स्रोत का बोध हुआ इसमें। अब बात करते हैं 15 नंबर की, ये है इन। इन और इनटू का तालमेल होता है, दोनों का मतलब सेम होता है, लेकिन यूजेज आर डिफरेंट, उनके यूजेज अलग होते हैं। तो इन दोनों को जरूर ध्यान से आप समझिएगा, ठीक है। और देखिएगा कि क्या अंतर होता है इन और इनटू में, क्योंकि दोनों का मतलब सेम होता है। अब देखिए, इन का मतलब होता है में, ठीक है, बड़े स्थान का बोध, ठीक है। मैंने अभी छोटे स्थान के लिए में का यूज पढ़ाया था आपको, एट। छोटे स्थान के लिए में के लिए आपको एट का यूज करना होता है, जबकि बड़े स्थान के लिए एट नहीं, आपको यूज करना पड़ेगा इन का। जैसे वी लिव इन इंडिया, ठीक है, बड़े स्थान का बोध है। अब देखिए टाइम, टाइम यानी समय। अब देख लीजिए क्या है, आई टेक एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग, ठीक है। अब है स्थिरता, यही इंपॉर्टेंट है। इनटू के साथ यही स्थिरता का बोध होता है, इन और इनटू में यही अंतर, डिफरेंस होते हैं, ठीक है। अब देखिए स्थिरता में, आई एम इन माई क्लासरूम, ठीक है, मैं अपने क्लासरूम में हूं। दिस मीन्स व्हाट, आई एम जस्ट स्टिल इन माई क्लासरूम, मैं अपने क्लासरूम में स्थिर हूं, ठीक है। आई एम नॉट विद मोशन, ठीक है, एक ही जगह पे हूं, ठीक है। एक और एग्जाम्पल इसका देख लीजिए, माई मदर इज इन द किचन, यानी वो किचन में स्थिर है, ठीक है, एक ही जगह पे। अब देख लीजिए पोशाक, देखिए शी वॉज इन अ साड़ी, ठीक है, पोशाक का बोध हो गया। उसके बाद देखिए पेशा यानी ऑक्यूपेशन। जैसे देखिए माई फ्रेंड इज इन द आर्मी, यानी मेरा फ्रेंड आर्मी में है। दिस मीन्स व्हाट, पेशा का बोध हो गया, यानी ऑक्यूपेशन का बोध हो गया यहाँ पर, ठीक है।